और एक अनहोनी के चैनल के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले भूतिया कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और दिल दहला देने वाली है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप सामने से किसी चुड़ैल के घर जा रहे हैं जो शहरी इलाके से दूर अंदरूनी इलाके में है। भागने की कोई जगह नहीं रहेगी आपके पास। एक बार वहां फंस जाने के बाद ऊपर से आपका व्हीकल भी खराब हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? बताइए मुझे। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है हमारी आज की कहानी। बस आप इमेजिन करते जाइए। ऋतिक एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, जहां उसका काम ऑर्डर लेना और डिलीवरी बॉय ना होने पर खाना होम डिलीवर करना भी था। ऐसी ही एक आम दिन ऋतिक अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तब फ़ोन की घंटी बजी। ऋतिक ने फ़ोन उठाया। तब सामने से एक लड़की ने कुछ खाने का ऑर्डर दिया और उसे जल्दी डिलीवर करने को कहा। रात के 10:30 बज चुके थे और ऋतिक काउंटर क्लोज करने वाला था, लेकिन उस लड़की ने जो ऑर्डर दिया था वो भी करीब 3000 रुपये का था। बड़े ऑर्डर वाली पार्टी टिप भी ज़्यादा देती है। ऊपर से 3000 का ऑर्डर अगर कैंसिल किया और मैनेजर को पता चला तो वो अलग से झाड़ लगाएगा। ये सोचकर ऋतिक ने ऑर्डर ले लिया। फूड पैक करके ऋतिक उस एड्रेस पर जाने के लिए निकला। फूड जहां ऑर्डर करना था वो जगह काफ़ी दूर थी। ऋतिक को उस एड्रेस पर पहुंचने में 11:30 बज चुके थे। जब ऋतिक उस घर के बाहर पहुंचा, वहां एक ही घर था। आसपास और कोई मकान नहीं था और उस घर में भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। काफ़ी डरावनी जगह लग रही थी। एक बार तो ऋतिक ने वापस चले जाने का सोचा। फिर मन में ख्याल आया कि एक बार दरवाजे पर जाकर देख लेता हूँ। ऋतिक जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचा तो उस घर में एक कमरे की लाइट चालू हो गई। ऋतिक को अब शांति मिली। उसे लगा कि अब डिलीवरी हो जाएगी। उसने घर की बेल बजाई। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऋतिक ने फिर से बेल बजाई, तब भी दरवाज़ा नहीं खुला। 3-4 बार बेल बजाने के बाद ऋतिक ने 2-3 बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऋतिक ने दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर गया तो अंदर काफ़ी धुआं था। ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऋतिक ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक चेयर पर एक काली बिल्ली बैठी थी और अंदर एक कमरे में लाइट जल रही थी। ऋतिक आवाज़ लगाता हुआ उस कमरे में अंदर गया, जहाँ उसे एक अजीब सी शक्ल वाला एक बच्चा बैठा दिखाई दिया। ऋतिक ने उससे पूछा कि मैं इतनी देर से बेल बजा रहा था तो तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो बच्चा कुछ ना बोला, सिर्फ टकटकी लगाए उसके सामने देखे जा रहा था। ऋतिक ने उससे पूछा कि घर में कोई बड़ा है जो मुझे ये खाने का पैसा दे सके जो मैं लेके आया हूँ। तब भी वो लड़का कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ ऋतिक को घूरे जा रहा था। ऋतिक को ये सब अब अजीब और डरावना लगने लगा। वो डरते डरते उस लड़के के कमरे से बाहर निकला। तब उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि बाहर अंधेरे में एक साया खड़ा था जिसका सर नहीं था और वो ऋतिक की तरफ बढ़ रहा था। ऋतिक चिल्लाते हुए वो फूड पार्सल उस चुड़ैल पर फेंकता हुआ घर से भागा। उसने तुरंत अपनी बाइक चालू की और वो हवा से बातें करता हुआ वहाँ से भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक बंद हो गई। ऋतिक की बाइक जैसे ही बंद हुई वो इतना डर गया कि उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस को फ़ोन लगाकर ऋतिक जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो सरकटी औरत और उसका बच्चा दूर से वहीं आ रहे थे। वो बाइक वहाँ छोड़कर तुरंत अंदर झाड़ियों में जाकर के छुप गया। कुछ देर बाद जब पुलिस की जीप वहां पहुंची और ऋतिक की बाइक की तफ्तीश कर रही थी, तब ऋतिक उन्हें देखकर दौड़कर उनके पास आया। डरते डरते वो पुलिस को
उस बंगले पर लेकर के गया जहां वो कांड हुआ था, लेकिन वहां उन्हें कोई मिला नहीं। उस वक्त ऋतिक तो उस घटना के बाद इतना भयभीत हो गया था कि उसने वो नौकरी ही छोड़ दी थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के एक हफ्ते बाद उस घर में 3 कंकाल मिले थे। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।